कितने लोगों ने इस तरह प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे बचा ले। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, जितना भी तकलीफ हो, जितना भी मुसीबत हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि फिर से आपके सामने इस रविवार को संदेश सुनाने का मौका प्रभु ने मुझे दिया है। आज मैं आपसे याकूब की प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, बाइबल में बहुत से परमेश्वर के भक्त हैं जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना किए है। एक एक व्यक्ति एक एक तरीके से प्रार्थना करने लगे। आप में से बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, भाई प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना के बारे में और भी जानकारी दीजिए, कैसे प्रार्थना करें, कितने घंटे प्रार्थना करें, कब कब प्रार्थना करें, इस तरह कई सवाल पूछते हैं। प्लीज़ लॉर्ड्स हाउस चैनल पर जाइए, ये 2 संदेश आप देख सकते हैं, प्रार्थना कैसे करें और उपवास प्रार्थना कैसे करें। देखिए, कई लोग फ़ोन करके प्रार्थना मांगते हैं, खास करके कुछ लोग इमरजेंसी में रहते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, भाई हमारा ब्रदर या हमारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, उनको बीमारी हुआ है, आईसीयू में है। आज बहुत से लोग कोरोना के कारण लीवर, किडनी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन, इस तरह कई तकलीफ़ों से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन बीमारी नहीं छूट रहा है। तो पूछते हैं, भाई आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि किसी भी तरह से प्रभु मेरी माँ को बचा ले। तो मैं आज आपको इस संदेश के द्वारा इस तकलीफ़ का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आज संसार में कई लोग प्रार्थना का अर्थ अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं, लेकिन असली प्रार्थना का अर्थ क्या है मालूम है? एक पुकार, दिल से परमेश्वर को पुकारना, दिल से परमेश्वर से विनती करना कि प्रभु हमें बचा, हमें सहायता कर। कई लोग कहते हैं यदि आप बहुत घंटे तक प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं। यदि आपका दिल परमेश्वर से पवित्र है, यदि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, हृदय के अंदर से आने वाली एक पुकार ही सच्ची प्रार्थना है। यहाँ याकूब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं याकूब धोखा देने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने याकूब से कहा, तू अपना देश वापस लौट जा। तो याकूब अपने 2 पत्नियां, बच्चे, जानवर, सारा संपत्ति और नौकर सब कुछ लेकर वापस अपने देश लौट रहा था। तो ऐसा हुआ कि जब याकूब अपना देश लौट रहा था तो उसे सेईर के रास्ते से जाना पड़ा। सेईर के रास्ते में उसका भाई एसाव है। एसाव याकूब से बहुत नफरत करता है। यदि एसाव के नज़र के सामने याकूब आ जाए तो एसाव उसका घात भी कर सकता है, क्योंकि याकूब ने 2 बार एसाव को धोखा दिया। अब बहुत साल बीत गए। अब याकूब को उस देश को पार करके आगे जाना है, लेकिन अब उसे एसाव को सामना करना चाहिए। याकूब ने एक अच्छा प्लान बनाया। मैं अपने भाई से समाधान रखने के लिए उसे कुछ गिफ्ट देता हूँ, अच्छे से अच्छे गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ सब कुछ अपने नौकर के साथ एसाव के पास भेजा और कहा, परमेश्वर ने तेरे दास को आशीर्वाद दिया है, इसीलिए मैं इस रास्ते से आगे गुजर रहा हूँ। ये सब तोहफा तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तू मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि के साथ मेरे साथ ठीक तरह से बर्ताव करे। थोड़ी देर के बाद याकूब के दूत उसके पास लौटे और उन्होंने कहा कि एसाव 400 लोगों के साथ तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। ये बात सुनते ही याकूब बहुत डर गया। यदि आप अपने शत्रु से मेल मिलाप करना चाहते हैं और वो शत्रु 400 लोगों के साथ आपको मुलाकात करने के लिए आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आज संसार में बहुत से लोगों के शत्रुआं क्या है मालूम है? शराब पीना, सेलफोन इस्तेमाल करना, पबजी गेम्स खेलना और पोर्नोग्राफी देखना, स्मार्टफोन लेकर जो काम नहीं करना है वो कामों को करना। इस रीति से कई जवान लड़के लड़कियां अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपका शत्रु आपका स्मार्टफोन है। यदि स्मार्टफोन को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके द्वारा बहुत लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि उसे गलत रीति से इस्तेमाल करेंगे तो वही आपका शत्रु है। बहुत से लोग कहते हैं, भाई शराब छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ सकता, यही मेरी शत्रु है, क्या करूँ, इससे कैसा छुटकारा पाऊँ? भाई हमारा बेटा स्कूल जाता है और कॉलेज जाते हैं, इनको मैंने स्मार्टफोन दिलाया बर्थडे गिफ्ट की तरह। स्मार्टफोन लेने से पहले बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा बात सुनते थे। जब मैंने इनको बर्थडे गिफ्ट की तरह स्मार्टफोन दिलाया, तब से लेकर मेरी बात नहीं मानते। हर समय कमरे में बैठकर
गेम्स खेलते रहते हैं, फ़ोन में चैटिंग करते रहते हैं, खाना भी ठीक तरह नहीं खाते, ठीक तरह नहीं पढ़ते, जो भी काम मैं बोलता हूँ घर में करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, कुछ काम भी नहीं करते भाई। इनका फ़ोन ही इनका शत्रु बन गया है। जो चीज़ मैंने इनको दिलाया है ताकि ये हमारी बात माने, यही इनका शत्रु बन गया है भाई, प्रार्थना कीजिए। इस तरह बहुत लोग हमें बताते हैं। क्या आपके कोई शत्रु है? शायद आप शारीरिक रूप से आपका शत्रु ना हो, लेकिन आत्मिक तौर पर, सांसारिक तौर पर शैतान स्मार्टफोन, नौकरी, शराब पीना, सिगरेट पीना, गंजा पीना, फोनोग्राफी देखना और पैसे की लालच, बीमारियां, आर्थिक समस्या, कर्ज, इस तरह कई शत्रुएं हमारे सामने है। इन सारे शत्रुओं को सामना कैसे करें? याकूब ने कैसे अपने भाई एसाव का सामना किया? याकूब बहुत चालाक व्यक्ति है और वो धोखा देने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसके पास जितने भी लोग हैं, उसकी फैमिली है और उसके जानवर है, उन सब को दो दल बना दिया। एक दल को सामने भेजा और दूसरा दल को पीछे रहने के लिए कहा। उसका प्लान ये है कि यदि मेरा भाई मुझे मारने के लिए, मेरा घात करने के लिए आए है, तो एक दल उसके हाथ में गिरेंगे और दूसरा दल पीछे रास्ते से निकल जाएंगे। ये उसका प्लान है। पहले दल को आगे भेज दिया और दूसरा दल पीछे जा रहा है। अब याकूब उस यरदन नदी के जिला के पास खड़ा होकर, अपने हाथ में एक जड़ी लेकर वहीं खड़ा होकर उसकी पत्नियों को, बच्चों को, जानवरों को, सबको भेज दिया, नौकर को भी भेज दिया, अकेला खड़ा हो गया। देखिए, यहाँ हम याकूब के जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद देख सकते हैं। माता पिता को छोड़कर अकेला गया, लेकिन जब वापस आया बहुत सारे आशीर्वादों के साथ, एक परिवार के साथ, बहुत संपत्ति के साथ, जानवरों के साथ, नौकर नौकरानी सब लोगों के साथ वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ अब जब उसका शत्रु से सामना करने के लिए आया, अकेला होकर यरदन नदी के पास अपने हाथ में एक जड़ी पकड़कर परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम, हे मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, तू मुझे सहायता कर, मुझे बचा ले। जो भी अद्भुत कार्य तूने मेरे जीवन में किया है, मैं इन सब कामों के लिए तेरा आभारी हूँ। तू बहुत सारे आशीर्वाद दिया है, ये सब आशीर्वाद पाने का लायक नहीं हूँ मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ परमेश्वर। लेकिन अब तेरे सामने एक विनती करता हूँ, वो है कि तू मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। ये मुसीबत क्या है? क्यों मेरा भाई ही मेरा शत्रु बनकर मुझे मारने के लिए आ रहा है? मुझे बचा ले। देखिए, परमेश्वर से याकूब कह रहा है कि मुझे बचा ले। कितने लोगों ने इस तरह प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे बचा ले। यहाँ याकूब का शत्रु उसका भाई एसाव है। आपका शत्रु कौन है? कौन सी बीमारी है? कौन सा पाप है? कौन सा बंधन है? कौन सा चीज़ है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रही है? इस संदेश सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, एक बार याद करो, क्या है आपका शत्रु? सोच लो, उसे सामने रखो, रखकर प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे मेरे परमेश्वर मुझे सहायता कर, मुझे रक्षा कर। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ज़रूर सहायता करेगा। देखिए, जब याकूब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने अपने भाई एसाव के साथ मेल मिलाप करने में सहायता किया। पूरा रात याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के साथ स्ट्रगल करने लगा कि परमेश्वर मुझे बचा, मुझे सहायता कर। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मेरा प्राण नहीं बचाएगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति को, मेरे जानवरों को मेरे भाई के सामने से नहीं बचाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरा रात परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। क्या आपको याकूब की तरह प्रार्थना करने की अनुभव है? क्या आपने कभी पूरा रात परमेश्वर के सामने रो रो कर परमेश्वर से, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे बचा, मैं बहुत सारे कर्जों में हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, कल शत्रु मेरे सामने आ रहे हैं, मैं मुसीबत में हूँ, मैं घर का किराया भरने की शक्ति नहीं है, ये कर्जों से बाहर नहीं जा सकता, मुझे सहायता कर, मुझे इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से छुटकारा दे, कहकर आपने कभी प्रार्थना किया है? याकूब की तरह पूरा रात बैठकर प्रार्थना कीजिए। जितने भी वादे परमेश्वर ने आपको दिया है, सारे वादों को एक एक करके परमेश्वर से बोल के प्रार्थना कीजिए। क्या प्रभु आपके जीवन में मदद नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। याकूब ने एक अच्छा काम किया, परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर एक बार स्मरण कर, जितने भी प्रॉमिसेस आपने दिए हैं, ये सारे प्रॉमिसेस को याद कीजिए। आपने कहा कि मेरे वंश को आशीष देंगे, समुंदर के किनकों के समान आशीष देंगे, मेरी भलाई करेंगे। लेकिन अब मेरा शत्रु भाई के रूप में आ रहा है, मेरी प्राण को बचा, मेरी परिवार की रक्षा कर। और सुबह होते ही याकूब
अपना भाई एसाव से मिला और एसाव ने गले लिपटाकर उसको चूमा और दोनों समाधान के साथ वहां आगे गुजर गए। लेकिन याकूब यहाँ अपने भाई को कुछ जानवरों को देकर उसका दया पाना चाहता है। लेकिन एसाव ने कहा, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, जो कुछ तेरा है वो तेरे साथ ही रहे, मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया है। और याकूब ने कहा, नहीं भाई, तोहफा जो भी मैं दे रहा हूँ ये आपके साथ रखिए, कहते हुए वहाँ से बढ़ गया। जब याकूब अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता के पास से सारे आशीर्वादों को छीन लिया जो अपने भाई को आना है, तब एसाव बहुत गुस्सा किया। उसने सोचा कि मैं अपने भाई को घात करूँगा, लेकिन यहाँ उसके साथ समाधान से, खुशी के साथ बात कर रहा है। यदि आपका दिल परमेश्वर के साथ ठीक है, आपका विवेक पवित्र है, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी मित्र बना देगा। इसी बात को हम याकूब के जीवन में देख सकते हैं। यहाँ से लेकर परमेश्वर ने याकूब से कहा, आपसे तू याकूब नहीं कहा जाएगा, आपसे तेरा नाम इज़राइल है। क्या है? इज़राइल। इज़राइल का अर्थ क्या है मालूम है? उसने परमेश्वर के साथ स्ट्रगल किया, इसीलिए तेरा नाम इज़राइल है। आप भी परमेश्वर के साथ स्ट्रगल करना है प्रार्थना में। प्रार्थना एक युद्ध की तरह है। बहुत लोग कहते हैं, भाई पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर के दास है, आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसा नहीं। यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। पास्टर की ही ज़रूरत नहीं है। इधर याकूब पास्टर नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में युद्ध करके प्रबल हुआ। परमेश्वर से मांगा कि प्रभु यदि तू आशीर्वाद नहीं देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह पूरा रात प्रार्थना करके अगले दिन अपने भाई के साथ उसने मेल मिलाप किया और उसका जान परमेश्वर ने बचाया। साधु सुंदर सिंह को आप जानते हैं। एक बार साधु सुंदर सिंह सुसमाचार प्रचार करने के लिए तिब्बत गए। वहाँ के लामा ने 2 बार साधु सुंदर सिंह को धमकी दिए, यदि अगले बार तुम हमारे देश में प्रवेश करोगे मैं तुमको मार डालूंगा, तुमको कठिन शिक्षा दूंगा। साधु सुंदर सिंह को धमकी दिया। अब दूसरी बार साधु सुंदर सिंह सुसमाचार प्रचार करने के लिए तिब्बत देश आए। ये बात उस लामा को मालूम हुआ। उसने साधु सुंदर सिंह को बुलाया और उसे एक भयानक गड्ढे में डाल दिया। उस गड्ढे में सिर्फ उन लोगों को डालते हैं जो कि दूसरे व्यक्ति को घात करते हैं, उन्हीं को उस गड्ढे में डालते हैं। अब साधु सुंदर सिंह को उस गड्ढे में उस लामा ने डाल दिया और उस गड्ढे के ऊपर उन्होंने एक ढक्कन लगाए और ढक्कन पर की चाबी उस लामा के पास था। 3 दिन बीत गए। उस गड्ढे में ढेर सारे स्केलेटन्स है, बहुत सारे सांप है, चूहे है, पानी नहीं है पीने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं है, पूरा अंधेरा है, बहुत सारे लाशों की बदबू आ रही है। साधु सुंदर सिंह 3 दिन उसी तरह उस गड्ढे में रहा। 3 दिन परमेश्वर की स्तुति करता रहा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझ पर अनुग्रह किया है, तेरे लिए इतने मुश्किलों को सहने का सामर्थ्य दिया है, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कहकर साधु सुंदर सिंह परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। 3 दिन बीत गए। सांस लेने भी बहुत तकलीफ हो रहा था। साधु सुंदर सिंह को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया। तब साधु सुंदर सिंह ने अपने मन में से एक पुकार को परमेश्वर के सामने रखा कि प्रभु मुझे बचा ले। जब प्रभु ने इस प्रार्थना को सुना तो थोड़ी देर में ही गड्ढे का ऊपर का ढक्कन खुला और ऊपर से लेकर एक रस्सी नीचे आया। साधु सुंदर सिंह जल्द से उस रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और उस गड्ढे से बाहर आया। जब बाहर आकर देखने लगा तो कोई भी व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दिया। आगे जाकर देखा कि ये रस्सी कहाँ से आया है, तो वो रस्सी एक पेड़ के पीछे बांधा गया था। आसपास चारों तरफ देखने लगा, कोई भी नहीं है। तब उसने एहसास किया कि प्रभु ने उसे मदद करने आया है। देखिए कितना अद्भुत कार्य है। जब साधु सुंदर सिंह ने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे बचा ले, जब उसके मन में से उसने एक आवाज़ दिया कि प्रभु मुझे बचा ले, तो प्रभु ने उसे सहायता किया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, जितना भी तकलीफ़ हो, जितना भी मुसीबत हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के चेले नाव में यात्रा कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु उस जिला पर चलते हुए आए और उसे देखकर चेले डर कर पुकारने लगे, ये भूत है, ये भूत है। तब यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ। पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चल सकूं। तब प्रभु ने कहा, आ। जब पतरस पानी में 1-2 कदम आगे बढ़ने लगा, बहुत खुशी महसूस हुई कि देख मैं पानी में चल रहा हूँ, मैं भी मेरे प्रभु की तरह चल रहा हूँ। बहुत खुशी महसूस करने लगा। लेकिन जब थोड़ा आगे गया, एक बड़ी सी हवा उसके सामने आया तो वहाँ डर गया और जब डूबने लगा उसने चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा ले। तब प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर
पतरस को पानी में से बाहर निकाला और नाव पर चढ़ाया। देखिए, जब उसने चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु ने उसकी सहायता की। बाइबल में एक बात लिखा है, आइए उस वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 में इस तरह लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, देख तुम संसार में खो गए हो, तकलीफ़ों के कारण, पाप के कारण तुम संसार में खो गए हो, लेकिन आज प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम्हारी जो भी तकलीफ़ हो, यदि तुम पूरे मन से पुकारोगे, चिल्लाओगे, हे प्रभु मुझे बचा ले, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने बचाया, याकूब को अपने भाई एसाव से बचाया, साधु सुंदर सिंह को उस गड्ढे में से बाहर निकाल कर बचाया, आज वही परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुम खो गए हो, तुमको ढूंढ कर तुम्हें बचाने आया हूँ। यदि तुम मुझे विश्वास करोगे, यदि मेरी बातों को मानोगे, यदि इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करूँगा। वचन पढ़ो, मेरी आज्ञा मानो, मेरे सामने जिस तरह याकूब ने प्रार्थना किया है, प्रार्थना में युद्ध करो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य काम करूँगा, तुम्हारा जीवन बदलाऊँगा, कहकर प्रभु कहता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस संदेश के लिए। आप मेरे साथ ये प्रार्थना में जुट जाइए। जब मैं प्रार्थना करूँगा तो आप प्लीज़ आपकी जो भी समस्या हो, आपके मुंह खोलकर प्रभु से ये प्रार्थना में बताइए, तो ज़रूर प्रभु आपको मदद करेगा, आपको उस समस्या से बचाएगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा, कभी भी ना त्यागूंगा। जो भी तुम्हारी समस्या हो, संकट हो, मुसीबत हो, आपके सामने जो भी शत्रु खड़ा हुआ है, आज प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, खोए हुओं को ढूंढकर उद्धार देने के लिए संसार में आया हूँ। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन उद्धार पाकर अनंत जीवन पाए, यही प्रभु की आशा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत से दुख उठाए हैं, क्रूस पर लटके हमारे लिए घायल हुए, हमारे लिए मर गए और तीसरे दिन जीवित उठे। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, यदि आप अपना दिल प्रभु को समर्पित करते हैं, तो प्रभु आपका जीवन बदलाकर आश्चर्य काम करेगा। दयालु परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन हो, समस्या में हो, मुसीबत में हो, उन सबको याद कीजिए पिता। उनके बीमारियों को निकाल दीजिए, स्मार्टफोन की एडिक्शन से छुटकारा दीजिए, व्यभिचार मन से छुटकारा दे प्रभु। प्रभु, पोर्नोग्राफी देखने से छुटकारा दे प्रभु। कितने जवान लड़के लड़कियां शारीरिक लालसाओं में पढ़कर अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, सांसारिक चीज़ों में रहकर तुझसे दूर भाग रहे हैं प्रभु। उन सबको याद कर, हर एक जवान लड़का लड़की को याद कर, उन सबको उद्धार दे। तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धार करता है। इस बातों को स्वीकार करके, अपने पापों को पश्चाताप करके एक नया जीवन प्रभु, एक विजयी जीवन जीने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन, सारे बीमारियों को चंगा कर। आर्थिक समस्या में रहने वाले हर एक भाई बहन को उनकी समस्याओं से छुड़ा। जो भी ये संदेशों को देखकर प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उन सबको याद कर, उनकी समस्याओं का जवाब दे और उनको बचा ले प्रभु। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा रखता हूँ कि प्रभु ने इस संदेश के द्वारा आपसे बात किया है। यदि और भी आपकी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी लॉर्ड्स ऑफ सेविका के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप पहले बार इस संदेश को देख रहे हैं तो और भी कई संदेश है इस चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इन संदेशों को लाइक करो और आपके मसीही भाइयों और बहनों को शेयर करो। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।